हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर रीडिंग। तो आज हम देखेंगे कि मार्च की प्रेडिक्शन क्या है। आई नो इट्स लिटिल बिट लेट, बट हम साथ में मार्च की प्रेडिक्शन के साथ होली में क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, ये दोनों चीज़ों को एक साथ कंबाइंडली देखेंगे। एंड अगर आप चार्ज ब्रेसलेट और टम्बल स्टोन लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं, और पर्सनल रीडिंग सेशन लेना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम से कनेक्ट करके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग टम्बल स्टोन या ब्रेसलेट परचेज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से हम पाइल सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट पाइल इज़ एस ऑफ वॉन्ड्स एंड सेकंड है एस ऑफ सोर्ड्स। तो दोनों में से मेडिटेट करके जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो उसे अपना पाइल मानकर, डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प दिए गए हैं, वहाँ से रीडिंग आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। जिन्होंने भी एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को सिलेक्ट किया है, देखते हैं होली ब्लेसिंग क्या है आपके लिए और मार्च में क्या चेंजेस है, क्या गाइडेंस है आपके लिए मार्च के लिए। सबसे पहले हम हमारे पाइल नंबर 1 व्यूअर के लिए देखेंगे होली के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कुछ नया स्टार्ट करने की एनर्जीज दिख रही है, पुरानी चीज़ें एंड हो रही हैं। पाइल नंबर 1 व्यू। ओके, होली की ब्लेसिंग्स में पुरानी रिलेशन हो सकते हैं, पुरानी सिचुएशन कोई भी हो सकती है, हेल्थ वो एंड हो रही है और ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है विद अ डेथ एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। बिल्कुल चीज़ें ख़त्म होती हुई दिख रही हैं, लेकिन डेथ कार्ड आया है जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, जो ये दिखाता है कि यहाँ पे जैसे सन दिख रहा है कि कुछ पॉजिटिविटी है, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। एंड जो फाइनल कार्ड आया है वो 6 ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि हमें ये बता रहा है कि कुछ लोगों के लिए पुराने रिलेशन ख़त्म होके कुछ नया रिलेशन आ सकता है, पुराना स्ट्रगल एंड होके सक्सेस मिल रही है, विक्ट्री, रिकॉग्निशन, फेम, मैरिज, ऐसी एनर्जीज बन रही है जहाँ पे पुराने रिश्ते हो सकते हैं, पुराना रिलेशनशिप को छोड़ के आप नए रिलेशंस में एंटर हो रहे हैं विद अ प्योरिटी। जो भी चीज़ें हैं वो बहुत प्योरिटी के साथ आगे बढ़ रही हैं, पुरानी साइकिल्स एंड हो रही हैं। तो होली में आपके लिए ब्लेसिंग्स में ये बोलूँगी कि पुरानी चीज़ों को ख़त्म होके आप नई जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे सक्सेस है, फेम है, रिकॉग्निशन है, सेलिब्रेशन है, नए रिश्ते हैं, लोगों का सपोर्ट है। लेट्स सी, पहले हम मार्च की ओवरऑल थीम देखेंगे। ओके, 2 ऑफ कप्स। मार्च की ओवरऑल थीम में 2 ऑफ कप्स, जैसे कि बताया, नए रिश्ते। कुछ लोगों के लिए पार्टनरशिप या कम्युनिकेशन आ सकता है उनके पार्टनर की साइड से। कोई नया पर्सन हो सकता है जो आपको हीलिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अब हम देखते हैं आपके लिए। मार्च की ओवरऑल थीम में ये दिख रहा है कि किसी पार्टनर की रीयूनियन की है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो रीयूनियन हो सकती है, या फिर पुराना रिलेशनशिप एंड होके नए रिलेशनशिप के लिए कुछ लोगों के लिए नया पार्टनर भी एंटर हो सकता है, जिससे उनकी शादी होगी, इंगेजमेंट होगी, मैरिज होगी। हेल्थ के रिगार्डिंग हम देखते हैं मार्च में कैसी रहेगी।
for our file number. Five of Pentacle. So आप लोगों की हेल्थ में अगर कहीं पे कुछ परेशानी हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे थे तो आप देखेंगे सडन चेंज आएगा आपकी हेल्थ में और आपकी हेल्थ में एक पॉजिटिव ग्रोथ आएगी। अगर आपकी बॉडी में कुछ साइंस आपको दिख रहे हैं तो डॉक्टर से आप चेकअप या कंसल्ट कर सकते हैं और जो दवा आप यूज़ करेंगे वो आपकी बॉडी को लगेगी। जो खाना आप खाएंगे, जो एक्सरसाइज या जो अपनी हेल्थ जिस तरह से भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे वो चीज़ें आपकी बॉडी में लगेंगी और आपकी बॉडी की पॉजिटिव साइड में ग्रोथ होगी, एक अच्छी ग्रोथ होगी। अगर आप अपने वेट को कम करना चाहते हैं तो मार्च से आप देखेंगे कि एक टाइम स्टार्ट होगा जहाँ से आप अपने वेट को लॉस कर सकते हैं। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो आपका वेट गेन होगा। पॉजिटिव साइंस है हेल्थ को लेके। एंड सडनली लेक वाली सिचुएशन से आप ग्रोथ वाली सिचुएशन में जाएंगे। फाइनेंस देखते हैं फॉर आवर पैनल नंबर 1 व्यूअर्स। फाइनेंसेस कैसे रहेंगे? 2 कार्ड आए हैं, 8 ऑफ कप्स एंड द लवर्स। सो 8 ऑफ कप्स एंड द लवर से आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी जहाँ पे आप देख रहे थे कि आप को फाइनेंशियली गेन नहीं हो रहे हैं या फिर कहीं पे लॉस हुआ है या आपने चीज़ों में पहले मेहनत की उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं आया है, तो आप देखेंगे कि आपके एंड पार्टनरशिप की एनर्जीज़ बहुत दिख रही है। पार्टनरशिप में आपके फाइनेंशियल ग्रोथ की काफ़ी चांसेस हैं। विद द लवर्स कार्ड मुझे महसूस हो रहा है कि आपको कोई पार्टनर मिल सकता है, आपकी खुद की पार्टनर हो सकती हैं, वो आपको कुछ गाइडेंस दे सकती हैं या फिर कोई पर्सन पार्टनरशिप में आपके साथ काम कर सकता है और आपकी पार्टनरशिप अच्छी चलेगी जहाँ पे ग्रोथ होगी। आई फील आने वाले 6 मंथ में आप ये एनर्जी में चेंज देखेंगे, एनर्जी में शिफ्ट देखेंगे। पर्सनल रिलेशनशिप कैसे रहेंगे आपके मार्च के महीने में? विद द फूल। पर्सनल रिलेशनशिप में आप ये देखेंगे कि एक जॉयफुलनेस है, प्योरिटी है रिलेशनशिप में और फैमिली के साथ एक अच्छा नया बॉन्ड महसूस होगा। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि आपके कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उनके घर में कोई नया मेंबर ऐड हो या फिर वो कुछ नए रिश्तों की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि बताया था कि मैरिज की एनर्जीज़ दिख रही हैं, तो इस तरह से कुछ नई शुरुआत की एनर्जीज़ दिख रही है जहाँ पे नए लोगों को जानना, नई यात्रा पे निकलना और ज़ीरो से स्टार्ट करना चीज़ों को, रिलेशन को। बट बहुत प्योरिटी रहेगी रिलेशनशिप में, न्यूनेस रहेगी, जॉयफुलनेस रहेगी, एक बेबाकपन रहेगा। रोमांस एंजल से देखते हैं आपके लव रिलेशन को लेके। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। सो अगर आपकी लव लाइफ में अगर किसी सिचुएशन का आप वेट कर रहे थे तो आप ये देखेंगे कि आपने जो भी इंतज़ार किया है वो आपके लिए वर्थलेस नहीं होगा। आपने जो इंतज़ार किया है डिवाइन टाइमिंग पे वो चीज़ें होंगी। एंड आई फील अब से लेके मार्च से लेके आने वाले 6 महीने में आप चेंज देखेंगे। आपके जीवन में ऐसे बदलाव आएंगे, वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकते हैं, वो आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप, लोग आपकी फैमिली के साथ रिलेशनशिप में भी और आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में भी आप देखेंगे कि आपने अगर किसी पर्सन का वेट किया है तो वो आपको
फील होगा कि आपका वेट करना ख़राब नहीं गया है। एंजल से गाइडेंस देख के आपकी रीडिंग को कंप्लीट करेंगे। रिकवरी, फॉरगिवनेस। सो रिकवरी से महसूस हो रहा है, जैसे कि बताया था कि हेल्थ में कुछ रिकवरी होगी और पॉजिटिव रिकवरी आप देखेंगे। अगर काफ़ी टाइम से मेडिसिन चल रही है तो उनका एंड होगा, या फिर आप देखेंगे जो मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं उनका रिज़ल्ट आपको जल्दी देखने को मिलेगा। फॉरगिवनेस से महसूस हो रहा है कि अगर कहीं पे भी किसी ने चीट किया हो, कुछ डिसेप्टिव एनर्जीज आपने फील की हो, या फिर कहीं पे सक्सेस नहीं मिली हो, तो उस सिचुएशन को, उस पर्सन को भूलने की ज़रूरत है, माफ़ कर देने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एंड आपका वेट करना फलीभूत होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू। फाइल नंबर 1, प्लीज़ एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक और सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी और कितना आप इससे रेजोनेटेड फील किए। थैंक यू। सो जिन्होंने अभी पाइल 2 को सिलेक्ट किया है, एस ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को, देखते हैं आपके लिए क्या है मार्च के महीने में प्रेडिक्शन एंड होली ब्लेसिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे होली में क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। आई फील कुछ लोगों की यूनियन हो सकती है, उनको पार्टनर मिल सकता है, बिल्कुल उनके ही काउंटर पार्ट मिल सकते हैं उनको। एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स दोनों साथ में मुझे ये मैसेज दे रहे हैं। अगर आप किसी पर्सन से भाग रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये मेरे पर्सन नहीं है या इनकी एनर्जी नहीं है, तो वो पर्सन आपके हैं। आई फील कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है। दोनों का नेचर में बहुत ब्लंटनेस हो सकती है, लॉजिकल हैं आप दोनों। कुछ चीज़ें अगर आपसे कोई पर्सन कुछ छुपा रहा है तो आपके सामने आने की बहुत चांसेस हैं, सामने आएंगी। एंड आई फील होली की ब्लेसिंग्स में आपको आपके पार्टनर मिल सकते हैं। आने वाले 7 मंथ्स के अंदर आपको अपने पार्टनर, आपके काउंटर पार्ट मिल सकते हैं। उनका नेचर, उनकी पर्सनैलिटी आपके जैसी ही होगी। मार्च की हम ओवरऑल थीम देखेंगे। मार्च 2 कार्ड्स आए हैं, मैं दोनों को ही लूँगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। मार्च में ऐसा हो सकता है कि आप, जैसे कि मैंने बोला ना, आप किसी पर्सन से भाग रहे हैं, छुप रहे हैं या बचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी ही एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप किसी सिचुएशन से बचने की कोशिश कर सकते हैं, किसी
अपनी बाउंड्रीज़, आप मार्च के महीने में अपने लिए बाउंड्रीज़ क्रिएट किए हुए दिख रहे हैं, बट साथ ही साथ में आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं। ऐसा हो सकता है कि पास्ट के किसी पर्सन के साथ आप स्टक हों, पास्ट की किसी सिचुएशन के साथ, फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है, पर्सनल लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां आप स्टक हैं, और उस वजह से आप अपने आप को ओपन नहीं कर रहे हैं, अपने लिए बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहे हैं, बाउंड्री सेट कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं कि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उन्हें उनके रिगार्डिंग आगे समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। मार्च में थोड़ा सा आप फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं, बट आगे आने वाले 7 मंथ्स में आपको क्लियरिटी होगी, क्लियरिटी आएगी आपके लिए। लेट्स सी हमारे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स की हेल्थ मार्च में कैसी रहेगी। 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल। अगर किसी हेल्थ इशू से आप डील कर रहे हैं, या फिर आई फील कि आपका हार्ट ब्रेक की वजह से भी हेल्थ इशू, मेंटली आप स्ट्रेस्ड महसूस कर रहे हैं, तो वो सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आएगा। एंड आपके दिमाग में बहुत सारी उलझनें हो सकती हैं। अगर आप फिज़िकली भी हेल्थ इशू से डील कर रहे हैं तो वहाँ पे भी चेंज आएगा। आपकी हेल्थ में ग्रोथ आएगी। लाइक 7 ऑफ कॉइंस, आगे की तरफ हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी। जो स्टकनेस है या काफ़ी टाइम से जो हेल्थ के रिगार्डिंग, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है मार्च में, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। अगर हार्ट रिलेटेड डिसीज़ है तो आपको एक बार चेकअप कराने की ज़रूरत है। लेट्स सी आपके फाइनेंस कैसे रहेंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स, और 2 व्यूअर्स, फाइनेंस, ओके, टेम्परेंस। फाइनेंसिस को लेके आपके ऊपर बहुत ओवरबर्डन हो सकता है। ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपको वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो, आपके करियर या एजुकेशन में, कहीं पे भी एग्ज़ाम या किसी चीज़ की प्रिपरेशन की वजह से बहुत ओवरलोड हो सकता है। बट आप देखेंगे कि वो ओवरलोड एंड होके एक बैलेंस्ड सिचुएशन आएगी। आप अपने लिए भी टाइम निकाल पाएंगे और काम को भी प्रॉपर टाइम दे पाएंगे। मार्च में आपके ऊपर थोड़ा सा ऐसे ओवरलोड बर्डन वाली सिचुएशन हो सकती है जो एंड होके एक बैलेंस सिचुएशन में आप ले जाएंगे। बट आपको डिवाइड करना होगा कि कितना समय अपने आप को देना है, कितना टाइम आपको काम को देना है। पर्सनल रिलेशनशिप, टेम्परेंस के साथ एक मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है कि अगर आप अपने लिए योगा मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, अपनी हेल्थ को टाइम नहीं दे पाते हैं, तो आपको टाइम देने की ज़रूरत है। एंड फाइनेंस में आप के ऊपर अगर कोई डेप्ट वगैरह था या आपको कहीं पे करना था, तो आप देखेंगे कि आप वहाँ पे पेमेंट कर लेंगे। पूरी तरीके से तो नहीं, ऐसा नहीं दिख रहा है कि सारा, लेकिन हाँ, काफ़ी कुछ बर्डन आपका कम हो जाएगा। पर्सनल रिलेशनशिप, एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सनल रिलेशनशिप में
ग्रोथ, एक ग्रोथ है, एक आई फील कुछ लोगों के लिए नयापन आएगा, फिर से लोगों का मिलना, आपस में मिलेंगे रिश्ते। अगर कहीं पे किसी कुछ रिश्तों में ऐसा हो सकता है कि कोई खटास हो या फिर नहीं अनबन चल रही हो, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि रिश्तों में फिर से लगाव, आत्मीयता और प्रेम आएगा। आई जस्ट क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल। मदर ऑफ पेंटिकल, विद द मदर ऑफ पेंटिकल आपका आपकी मदर के साथ रिलेशनशिप, आपकी सिस्टर, फीमेल फ्रेंड, आपकी पार्टनर हो सकती है, उनके साथ रिलेशनशिप में एक नयापन आप देखेंगे, एक नर्चरिंग बिहेवियर देखेंगे। कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर, मेल पार्टनर के साथ भी ऐसी एनर्जीज बन सकती हैं, बट आई फील कि कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे होते हैं जिनमें फेमिनाइन एनर्जीज भी होती हैं, तो उनके साथ भी आपको केयरिंग, नर्चरिंग रिलेशन देखने को मिलेगा। विद द मदर ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ पेंटिकल। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज ये मिल रहा है कि पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से आपके फाइनेंस में एक अच्छी ग्रोथ आएगी। रोमांस एंजल डेक से एक कार्ड आपके लव लाइफ के लिए, रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। सो अगर आपके, आई फील कि आप, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने पार्टनर से, अपने काउंटर पार्ट से भाग रहे हैं, उनके साथ में है, फिर भी उन्हें लग रहा है कि ये मेरे पार्टनर नहीं है या आगे रिश्ता नहीं चलेगा। आई फील कि वही आपके पार्टनर हैं, और एक बार आपस की, आसपास की चीज़ों को से दूर हटके अपने रिश्ते पर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। अब एंड करते हैं रीडिंग का विद द एंजल गाइडेंस। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं अपने पार्टनर के साथ कहीं जा सकते हैं घूमने। बिग हैप्पी चेंजेस। आई फील कि अगर मार्च के महीने में ओवरबर्डन, हार्ट ब्रेक ऐसी सिचुएशंस रहेंगी, तो आने वाले 6 मंथ में, 6 से 7 महीने के अंदर आप देखेंगे कि चेंजेस आपके रिलेशनशिप में भी पॉजिटिविटी आ रही है, आपके लोगों के साथ, अपनी मदर के साथ, अपनी सिस्टर के साथ, अपने फैमिली में रिलेशन सुधर रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ पॉजिटिव रिलेशन आ रहे हैं, आपके फाइनेंस के साथ पॉजिटिव रिलेशन हो रहे हैं, हेल्थ के साथ पॉजिटिव रिलेशन हो रहा है। इस तरह की एनर्जीज आपको बनती हुई दिखेंगी। बिग हैप्पी चेंजेस एंड यस। सो इफ़ यू आर, अगर आपके मन में इस रीडिंग को देखते टाइम कोई भी डाउट था या कोई क्वेश्चन आ रहा था, तो उसका आंसर यस है, एंड टेक एक्शन। आपके लिए 2 कार्ड ज़्यादा, एक कार्ड एंजल्स में और यहाँ पे भी एक कार्ड मैंने एक्स्ट्रा लिया था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू, पाइल नंबर 2। सो एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।